उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला आया जिसमें एक छात्रा को जो बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम इस समय चिन्हट के उस रेजिडेंसी में दयाल रेजिडेंसी में मौजूद हैं जहां पर देर रात वह अपने मित्र के साथ बताते हैं किसी जानकार के साथ यहां पर आई थी और उसके बाद कुछ पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है और उस दौरान गोली चलती है, यानी गोली से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये यहाँ पर आने से पहले छात्रा पहले जाती है गणेश महोत्सव में, वहां पर जाकर अटेंड करती है और उसके बाद उसको इस घर में लेकर आया जाता है। यहाँ पर जो आरोपी आदित्य पाठक जिसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है वो यहाँ पर मौजूद था और अवैध एक जो पिस्टल थी उससे गोली मारी गई है। ये साफ है। हालांकि इस मामले पर जो उसके परिजन है छात्रा के, उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम पर छात्रा को परेशान किया जा रहा था जिसकी इससे पहले भी शिकायत की गई थी। यही वजह हो सकती है कि वो यहाँ पर लाई गई। हालांकि पुलिस ने इसमें जो गिरफ्तारी की है वो आदित्य पाठक की है और ऐसे में एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लिया है जो उस समय घटना में मौजूद था। यानी कि इस पूरे मामले पर लेकर जो गोली चलाई गई है वो सीधा कंधे में सटा के गोली मारी गई है। तो पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है अब आगे की जांच कर रही, छानबीन कर रही कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और क्या नाम है आपका और क्या घटना आपको जानकारी? मैं संतोष तिवारी, मैं निष्ठा का फादर हूँ। निष्ठा मेरी बेटी यहाँ बीबीडी में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी। कल 3-4 दिन पहले वो भी घर से आई थी और कल यहाँ पे गणेश महोत्सव का कार्यक्रम था बीबीडी कैंपस में, तो वो 9:30 के आसपास वहाँ से निकली थी। और उसके बाद में एक लड़का जो जिसका नाम आदित्य पाठक बताया जा रहा है, मैं तो उसको पहले से नहीं जानता ना मुझे पहचानता, लेकिन एक बार इसने हमको ये बताया था, पापा हमको इंस्टाग्राम पे कुछ लोग अनसेंड मैसेज करते हैं, तो हमने कहा बेटा ब्लॉक कर दो इनको। लेकिन उसने उसके बाद में ये कल उसके बाद में इसको पता नहीं कहाँ लिवा के गया, क्या किया इसने उसके साथ में, इसने उसको गोली मार दी। हाँ, क्या आपकी बेटी से कोई बातचीत हुई इससे पहले? कभी उसने बताया इसके बारे में और कोई भी आरोपी शामिल है इसमें? कोई जानकारी नहीं। वो कभी कुछ कहीं जाती ही नहीं थी, घर में फोन करके ही बता के ही जाती थी, ऐसे कहीं जाती ही नहीं थी। इसने इंस्टाग्राम पे किसी तरीके से उससे दोस्ती की और उसको पता नहीं कहाँ से ये मिल गया और ये पता नहीं कैसे उसको कहाँ ले गया। इसने उसको वहाँ से मार दिया। मारने के बाद में ये उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर के गया, जहाँ पे सुबह 4:30 बजे 5 बजे उन्होंने डॉक्टर ने उसी के मेरी बेटी के नंबर से फ़ोन करके हमको बताया कि ये नंबर किसका है, तो हमने बताया मेरी बेटी का है। तो बोले ये यहाँ पे हॉस्पिटल में है और इनकी गनशॉट डेथ हो गई है। वहाँ पार्टी वार्टी भी हुई थी क्या? इस बारे में कोई जानकारी आपको पहले? कुछ नहीं, कोई जानकारी। कोई पार्टी वार्टी में कहीं जाती ही नहीं थी, कहीं पार्टी, क्योंकि रात में यहाँ पे गणेश महोत्सव का प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट किया था उसने। और सर जबरदस्ती ले गए थे कुछ इस तरीके से? बहला फुसला करके या जबरदस्ती जिस तरीके से भी, क्योंकि उसको जैसे डॉक्टर या इन लोगों ने हमको बताया कि उसके शरीर पे चोट के निशान भी हैं और उसको यहाँ पे गोली लगी है, तो उससे लगाया उसके साथ मारपीट भी की गई है। कौन कितने लोग वहाँ अंदर थे, कुछ बताया, कुछ पता चल पाया आप लोगों? नहीं सर, जानकारी अभी हमको कोई जानकारी नहीं। जो भी हमको पुलिस से और उससे हॉस्पिटल से ही सूचना मिल पा रही है, बाकी कुछ सूचना हमको नहीं। आप लोगों ने क्या एप्लीकेशन दी, क्या कार्रवाई? एप्लीकेशन में हमने सीधे यही लिखा, जो आदमी इसको लेकर के वहाँ हॉस्पिटल में गया था उसी ने इसकी हत्या की है। कितने लोग शामिल है कुछ बताया? हत्या करने वाला तो एक ही है, उसमें 5-6 आदमी तो निश्चित रहे होंगे, ये तो बात है ही है। तो ये फादर थे, साफ तौर से इनकी जो बेटी है उसकी हत्या हुई है और अब साफ चाहते हैं कि बुलडोजर चलाया जाए, ऐसे हत्यारों पर कार्रवाई की जाए बड़ी, क्योंकि साथ में मदर भी है। मदर ये बताइए कि आप क्या आपको बेटी ने जानकारी दी, चूँकि कभी आपसे बात हुई होगी इससे पहले? नहीं, इसी बारे में कोई मेरी बात ही नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं है मुझको इसके बात में। कभी कुछ ये बताया कहाँ जा रही है वो, कैसे, आपको क्या पता चल पाया था? कल तो बस यही बता रही थी, हमें गणेश चतुर्थी प्रोग्राम था तो कॉलेज से सीधे हमारी 9:21 पे बात हुई उससे, तो कह रही थी हम वहाँ पहुँच गए हैं, परेशान मत होना, हम सुबह कॉलेज से आके बात करेंगे आके। उसके बाद सुबह सीधे 4:30 बजे उस पर उसी के नंबर से कॉल आया, तो हमने 5 बजे उठा के फ़ोन देखा, तो कॉल बैक किया तो फिर वही कि हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, तुम्हारी लड़की की गोली लग गई है और उसकी डेथ हो गई है। कौन लोग ये थे, कभी परेशान करते थे? क्या आपके बेटे ने कभी बताया इससे पहले कि क्यों जबरदस्ती वहाँ ले गए, वहाँ पार्टी वार्टी की क्या वजह थी? ये तो सब जो कुछ हुआ कल ही हुआ, इससे पहले कोई बात ही नहीं थी उसकी, कोई बात ही नहीं थी। अभी तो 4-5 दिन पहले घर से तो आई है, अभी 25 दिन रह के आई घर से। अभी कोई परेशान करता था, छेड़छाड़, कभी किसी तरीके का मैसेज? ऐसी कोई मैसेज नहीं, कोई जानकारी नहीं। ये घटना हुई है, एक छात्रा की हत्या की गई है, क्या पूरा मामला आपकी जानकारी में आया है? देखिए, एक नवयुवती गोली लगी स्थिति में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराई गई
वहाँ पर उसकी मृत्यु होने पर थाने को अस्पताल द्वारा मेमो भेजा गया। उस मेमो के आधार पर इस संबंध में जानकारी की गई और जिन लोगों के द्वारा उसको लाया गया था उनसे पूछताछ की गई। मृतका के परिजन थाने पर आ गए हैं, थाना चिन्हट पर, और उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को जिसको नामित किया गया था, पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ों को जानकारी करने के लिए हिरासत में लिया गया है। विवेचना प्रचलित है। पिता का आरोप है कि इंस्टाग्राम के जरिए परेशान किया जा रहा है। हम कुछ अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। जब इंस्टाग्राम की चीज़ें आएगी या कोई भी चीज़ आएगी तो उस सबको संज्ञानित करके और तभी उसमें किया जाएगा। अभी लड़की के मोबाइल फ़ोन को और अभियुक्त के मोबाइल फ़ोन की सारी समीक्षा की जाएगी, उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। सर, वो घर किसका जहाँ पर ये बताया जा रहा पार्टी हो रही थी, क्या इंसिडेंट अंदर हुआ था? पार्टी ये लोग किराए पे रहते थे, उसमें उस फ्लैट में किराए पर रहते थे। उसमें किसी पुलिसकर्मी का भी घर था? अब देखिए, घर किसका है इसका बहुत अधिक उससे महत्व नहीं है। हत्या किसने की है इसके बारे में हमको जानकारी करनी है और हत्या में कौन शामिल है। घर किसका है इसके बारे में तो विवेचना में सब चीज़ें आई जाएगी। का नक्शा नजरी बनता है तो उसमें सब चीज़ लिखी जाती है। लोग इसमें लगभग शामिल हैं आपकी हिसाब से? ये विवेचना में अभी आपको मैंने बताया कि एफआईआर में एक व्यक्ति को नामित किया गया, अन्य व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया गया तो उनके बारे में जानकारी की जाएगी। विवेचना का हिस्सा है, इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको नहीं दी जाती। आखिरी सवाल है, क्या कितनी गोली चलाई थी इस समय जब ये इंसिडेंट हुआ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। तो डीसीपी ईस्ट है, ये साफ तौर से मानना है कि जो हत्या हुई है उसमें एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जो तहरीर दी गई कि उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज